हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 29 अगस्त 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, कल 30 अगस्त को हरितालिका तीज रहेगी। कई सारी माताएं बहनें इस तीज का व्रत भी रखती हैं और माँ पार्वती को लाल चूड़ियां, लाल चुनर सहित कई सारे उपहार भी चढ़ाती हैं। गणेश जी और भगवान शिव जी की पूजा भी की जाती है इस तीज के दिन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन रहा और पीएम मोदी ने गुजरात गांधीनगर में कहा कि भारत में सुजुकी कंपनी के 40 साल पूरे हुए, ये हमारी मजबूत पार्टनरशिप का प्रतीक है। गुजरात दौरे के दौरान देश के पीएम अपनी मां से भी मिले, आधा घंटा उनके साथ समय बिताया। साथ ही उन्होंने सोनीपत में मारुति प्लांट का भी उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। हालांकि इस कार्यक्रम में वो वर्चुअल तौर पर जुड़े। इस दरमियान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले कि 11,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। साथ ही मन की बात के 92वें एपिसोड में पीएम मोदी बोले कि आने वाली पीढ़ियों की चिंता हो तो सामर्थ्य खुद ही आ जाता है। पीएम का कहना है कि साल 2047 तक हमारा देश भी विकसित देश बन चुका होगा, यानी कि डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने गंगोट पंचायत का नाम लिया और कहा कि 15 अगस्त के कार्यक्रम में प्रवासी बच्चों को मुख्य अतिथि बनाकर दिल जीत लिया, है ना। और वह देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साल 2025 तक 6 गुना शक्तिशाली होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की नई बैटरियां। ईवी कारें मात्र 15 मिनट में चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर तक चलेगी और जितनी ताश की गड्डी आती ना, उतनी मोटी बैटरियां होगी। 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी में ये अहम और बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, हमारे देश में भारत में सबसे बड़ा रक्तदान अभियान भी शुरू होने जा रहा है। बॉलीवुड से लेकर कई सारी बड़ी नामचीन हस्तियां इस अभियान की मुहिम में शामिल हो रही है। देश भर में इस अभियान के अंतर्गत 2000 से भी ज्यादा शिविर लगाए जाएंगे अलग अलग जगहों पर और ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्लड डोनेशन ड्राइव होगी, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रक्तदान का शिविर होगा। ये 17 सितंबर 2022 को हमारे देश में अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाएगा और आप भी जरूर इस मुहिम से जुड़ें और लोगों को भी प्रेरित करें, है ना। और वह देखिए, इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है। महाभारत के हस्तिनापुर को बिजनौर व मेरठ से सीधे जोड़ेगा रेलवे। 63 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के सर्वे को मिली मंजूरी। भारत ने चीन को लगाई लताड़, कहा कि श्रीलंका को मदद की जरूरत, एजेंडा न चलाएं। चीनी राजदूत का कमेंट राजनयिक शिष्टाचार का उल्लंघन बताया। अच्छा, बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने आटा, मैदा, सूजी वगैरह इन चीजों के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। जी हाँ, आपको बता दें, देश में कई जगहों पर आटा 35 रुपए किलो तक बिक रहा और रेटें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। इसी को कंट्रोल में लाने के लिए अब सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, यानी कि अब हमारे देश से बाहर आटा, मैदा, सूजी, गेहूं वगैरह ये चीजें नहीं भेजी जाएगी। अच्छा भाई, जैसा कि आपको पता होगा, कल ही नोएडा में ट्विन टावर को ढहा दिया गया और इस पर देश के एक्सपर्ट डॉक्टर्स का यह कहना है कि जिन लोगों को सांस की समस्या है, अस्थमा वगैरह की समस्या है, वे लोग कुछ दिनों तक इधर के एरियाज में ना जाएं, क्योंकि हवा में काफी ज्यादा अभी पोल्यूशन फैला हुआ है। ये कुछ फोटोज देख सकते हैं ट्विन टावर गिरने के बाद का नजारा भी। 500 मीटर में फैली धूल की परत, 50 से ज्यादा फायर टेंडर की गाड़ियां सफाई में जुटी हुई है। ट्विन टावर ध्वस्त करने के बाद अब 100 से भी ज्यादा तो वाटर टैंक और 500 से ज्यादा कर्मचारी आसपास के एरियाज, पेड़ पौधों पर, सब जगहों पर सफाई कर रहे हैं ताकि जो जमी हुई धूल है उसको साफ किया जा सके। इस टावर में 3700 किलो से भी ज्यादा बारूद का इस्तेमाल किया गया। सुपरटेक कंपनी का कहना कि इस टावर को ढहाने में कंपनी को टोटल 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ट्विन टावर खात्मे के कुछ वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। कल दिन में 2:30 बजे ब्लैक बॉक्स का बटन दबाया गया और ट्विन टावर में ब्लास्ट किया गया। इसके बारे में लाइव अपडेट मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताए भी थे, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 17 अक्टूबर को होगा कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद का चुनाव और 19 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, यानी कि 19 तारीख को कांग्रेस का नया अध्यक्ष हमें देखने मिलेगा। सीडब्ल्यूसी की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया। जयराम नरेश बोले कि पार्टी अध्यक्ष के लिए कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, डिजी लॉकर ऐप पर बड़ी खबर आ रही है। अब आपको इस ऐप पर ईपीएफओ की सर्विसेज में मिलेगी। मेंबर्स अब इस फैसिलिटी से यूएएन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और स्कीम सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे। डिजी लॉकर ऐप जिस पर आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हो, उस पर अब आपको पीएफ खाते से संबंधित भी कई सारी नई सुविधाएं मिलेगी। इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया, आप देख सकते हैं जानकारी। अच्छा वह देखिए, पुनीत राजकुमार के नाम से लॉन्च होगी सैटेलाइट। बंगलुरु के सरकारी स्कूल के बच्चों ने बनाई। श्रीहरिकोटा स्टेशन से इसको लॉन्च किया जाएगा। 1,90,00,000 रुपए में इस सैटेलाइट को बनाया गया और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा पुनीत राजकुमार को ट्रिब्यूट देते हुए, जो कि दिवंगत कन्नड़ पॉपुलर सुपरस्टार रह चुके हैं। बड़े दुख की बात है कि अब हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन वो काफी देश के लिए मनोरंजन के क्षेत्र में अच्छे काम किए थे, तो इसीलिए
उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। 15 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दूं, इससे पहले राज्य सरकार ने पुनीत को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड देने की भी घोषणा की थी। अच्छा वह देखिए, मीशो कंपनी ने भारत में बंद किया ग्रोसरी बिजनेस, 300 कर्मचारियों को बाहर निकाला। अच्छा बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन आर्मी ने मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है योद्धा बीओबी क्रेडिट कार्ड, और ये पूरी तरह से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होगा। इस कार्ड के लिए कोई भी ज्वाइनिंग या कोई भी एनुअल फीस भी नहीं होगी। इस कार्ड में आपको कई तरह के अलग अलग फीचर्स मिलेंगे, जैसे कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको कैशबैक वगैरह मिलेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। आप अपने नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी ब्रांच से इस कार्ड को ले सकते हैं। इंडियन आर्मी ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप में ये को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर एक योद्धा क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया है। अच्छा एक दो दिन से सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर इस बात की भी चर्चा चल रही दोस्तों कि अगर आप पैन कार्ड अपडेट नहीं करते हो तो आपका एसबीआई अकाउंट बंद हो सकता है। इस तरह का मैसेज वायरल किया जा रहा, लेकिन इस पर भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से क्लियरिफिकेशन जारी किया गया कि एसबीआई की तरफ से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। आप टेंशन ना लें, पैन कार्ड के चलते आपका अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि आजकल सभी बैंकों में ये नियम है कि अगर आप लाखों में लेन देन करते हैं तब तो आपके खाते में पैन कार्ड अपडेट होना जरूरी है ना। और वह देखिए, चीन की हरकतों पर अमेरिका यानी यूएस ने भी जवाब दिया, और अमेरिका ने 2 वॉरशिप ताइवान में तैनात कर दिए हैं। दोनों एटमी हथियारों से लैस हैं। अब बैक फुट पर आया बीजिंग, ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा अमेरिका। अच्छा दोस्तों, पंजाब सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है, और इस पॉलिसी के तहत आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट के साथ साथ गाड़ी खरीदने पर कैश डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सिडी के रूप में। सरकार का फोकस है 50% गाड़ियों वाले 5 शहरों पर। जी हाँ, यानी कि राजधानी दिल्ली की ही तरह अब आपको पंजाब में भी ई व्हीकल्स पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। सरकार राज्य में पहले 1 लाख 2 व्हीलर्स पर 10,000 रुपए तक की छूट देगी, और पहले 10,000 ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा पर 30,000 की छूट देगी। पहले 5,000 ई कार्ड पर 30,000 की छूट, और पहले 5,000 लाइट कमर्शियल व्हीकल पर 30 से 50,000 रुपए तक की छूट देगी सब्सिडी के रूप में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की गई है, और लोगों को इस तरह से कैश डिस्काउंट और सब्सिडी मिलेगी पंजाब राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर, है ना। अच्छा पंजाब से एक और अपडेट आ रहा है कि सरकार ने 25,237 करोड़ रुपए की बिजली कार्य योजना को भी मंजूरी दे दी है, और सितंबर के महीने से ही तो हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली भी मिलना शुरू हो जाएगी पंजाब में, तो इसीलिए सरकार ने ये बजट जारी कर दिया है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। अब आपको पेटीएम ऐप में पीएम जन आरोग्य स्कीम का फीचर भी मिलेगा, और इससे यूजर्स को कई और फायदे भी मिलेंगे। पेटीएम की तरफ से ये नया फीचर जोड़ा गया अपने ऐप में, जिसमें आप स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ले पाएंगे। साथ ही PMJAY के तहत कवर होने वाली कौन सी हेल्थ पॉलिसीज वगैरह उनके बारे में भी देख पाएंगे, कौन कौन से हॉस्पिटल, उनके कर्मचारी वगैरह की डिटेल्स भी आप पेटीएम पर ही देख पाएंगे, है ना। अच्छा एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हम इंसान नेचर के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका जानवरों पर कितना बुरा असर देखने को मिल रहा है। सिर्फ केरल राज्य का डेटा है कि केरल में हाथियों की संख्या जो है ना 50% ही बची है, क्योंकि हाथियों पर क्रूरता बढ़ रही है। साल 2008 में 900 बंदी हाथी थे, अब केवल 448 बंदी हाथी है। राज्य में हर साल औसतन 25 बंदी हाथियों की मौत होती है, क्योंकि हम इंसान बहुत ज्यादा ही समझदार हो गए ना, इसलिए हर जीव को कैद करके रखते हैं। अच्छा बैंकिंग न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक नया नियम लागू कर दिया है। RTGS और NEFT में मनी ट्रांसफर के दौरान देर होने पर बैंक को अब जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल RBI ने सभी बैंकों को ये चेतावनी जारी की है कि सेटलमेंट के बाद अगर 2 घंटे के अंदर अंदर लाभार्थी के खाते में NEFT ट्रांजैक्शन का पैसा जमा नहीं होता है तो बैंक को ग्राहक जिसने पैसा भेजा है ना उसको ब्याज के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। मौजूदा RBI LAF रेपो रेट के साथ 2% ब्याज देना होता है। तो कहने का मतलब यही है कि इस नियम से आम आदमी को, आम लोगों को ये फायदा होगा कि अब अगर आप NEFT RTGS ऑनलाइन पेमेंट करोगे ना तो आपका पेमेंट डिले नहीं होगा। एज सून एज पॉसिबल पेमेंट जो है रिसीवर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि पति को गाली देना भी क्रूरता है। मतलब कई बार ऐसे अलग अलग तरह के केसेस देखे जाते हैं समाज में। कई मामलों में पत्नी पति को ज्यादा गालियां देती, कई मामलों में पति पत्नी को ज्यादा गालियां देता है, तो दोनों ही चीजें क्रूरता में आती हैं। और अगर कोई पत्नी पति को ज्यादा ही गाली गलौज देती है तो ये क्रूरता में आती है, और इस प्रताड़ना से तंग आकर पति को तलाक लेने का भी अधिकार है। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया और पति को तलाक लेने की मंजूरी भी दे दी। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नियों के ही सारे अधिकार हैं, पति और पत्नी दोनों के बराबर अधिकार होते हैं। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक तरफा एग्रीमेंट की आड़ में कंपनी ग्राहकों को लूटना बंद करे। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन की तरफ से जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनके खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। अब कंपनियां अपनी मर्जी से कस्टमर का लोन टेन्योर नहीं बढ़ा सकेंगी। कमीशन ने पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि
कि कंपनी एक तरफा एग्रीमेंट बनाकर ग्राहकों को नहीं लूट सकती है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा इसके बारे में। अच्छा वहीं देखिए राजू श्रीवास्तव को 19वें दिन भी पूरा होश नहीं आया है। सिंगर सिद्धार्थ वर्मा ने उनके लिए गाना गाया और वो बोले कि अब आंखें भी खोलो, चलो मान भी जाओ। हम सब भी जल्दी इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की हेल्थ रिसर्च में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि हमारे शरीर में जो पसीना आता है उससे हमारी त्वचा स्किन भी अच्छी रहती, स्वस्थ रहती है। पसीना एक तरह का एंटीबायोटिक जूस है जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया से लड़ता है। हमारी स्किन पर भी अगर कई खतरनाक बैक्टीरिया वायरसेस जो चिपके हुए होते हैं ना, पसीना उनको भी मार देता है। और इसीलिए रोजाना आपको थोड़ी दौड़ लगानी चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने शरीर से एक बार पसीना तो जरूर निकालना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान सबसे ज्यादा बारिश में देश में चौथे नंबर पर है। पहली बार हर जिले में औसत से ज्यादा वर्षा मानसून, 11 साल का टूटा रिकॉर्ड। बिहार में पटना समेत आज भी 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। गया, औरंगाबाद और अरवल में अगले 2 से 3 घंटों में बारिश हो सकती है। संपूर्ण भारत का आज 29 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पूर्वी असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बात करें तो गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में भी बाढ़ काफी ज्यादा कहर मचा रही है। बाढ़ के चलते 348 बच्चों की जान चली गई। 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग पाकिस्तान में बाढ़ से प्रभावित हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बाढ़ पीड़ितों के परिवार वालों से मिलने भी पहुंचे। पाकिस्तान में 6 बांध टूट चुके हैं। 1000 से ज्यादा टोटल लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 350 के लगभग तो बच्चे हैं। चलिए अब कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 9436 नए मामले आए, जबकि 30 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। 86,591 अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में, है ना। और चलिए कोरोना के बाद अब कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए चंद्रमा पर इंसान के बसने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन तैयार हो चुका है और आज ये उड़ान भरेगा। करीब आधी सदी के बाद मनुष्यों को चंद्रमा की यात्रा कराकर वापस लाने के एक महत्वपूर्ण कदम की ओर नासा अग्रसर है। आज 29 अगस्त को नासा एक और नया मून मिशन लॉन्च करने जा रही है। ओरियन क्रू कैप्सूल के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है, क्योंकि यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक जाएगा और कुछ सैटेलाइट को कक्षा में छोड़ेगा और खुद कक्षा में विस्थापित हो जाएगा। अच्छा वहीं देखिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश भोपाल मंडल से जाने वाली 18 ट्रेन के रूट बदले हैं। 1 सितंबर तक यात्रियों को परेशानी रहेगी। राजस्थान के हर डिपो को मिलेगी नई रोडवेज बसें। परिवहन मंत्री ओला ने झुंझुनू जिले के दौरे के दौरान बैठक में इस बात की घोषणा की। वहीं राजस्थान में आज 29 अगस्त से ही ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन भी होने जा रहा है। लगभग राज्य से 1,45,000 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे और इससे खेल प्रतिभाओं को मंच भी मिलेगा। अच्छा वह देखिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की हड़ताल हुई खत्म। चीफ जस्टिस के आश्वासन पर आज से लौटेंगे काम पर। छत्तीसगढ़ राज्य से खबर आ रही कि आखिरकार सिटी बसों का 2 साल का टैक्स माफ कर दिया सरकार ने। 15 सितंबर से चलेंगी 15 सिटी बसें। रूट बदलेगा और किराया भी बढ़ेगा, लेकिन जो इनका पिछले कई सालों का बकाया टैक्स था उसको माफ कर दिया। अच्छा उत्तर प्रदेश में सरकार एक नया अभियान, नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसका नाम है सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये अगले महीने की 1 तारीख से यानी 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। जनपद की गर्भवती महिलाओं का 100% डेटा ई कवच पर फीड भी किया जाएगा। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर अभियान 1 सितंबर से लॉन्च होगा उत्तर प्रदेश में। इस अभियान का मकसद है गर्भवती माताओं बहनों को, नवजात शिशु को, जच्चा बच्चा को सबसे बेहतर और अच्छी सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना। अच्छा वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। अब करंट से जान जाने पर परिवारजनों को मिलेंगे 5 लाख रुपए। पहली बार इस तरह की घटनाओं में होने वाली मौत पर सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मतलब जिस तरह से दोस्तों सड़क दुर्घटनाओं में या प्राकृतिक आपदाओं में जैसे बाढ़, बारिश, बिजली गिरने वगैरह में जान जाने पर सरकार लोगों को मुआवजा देती है ना, ठीक वैसे ही हिमाचल प्रदेश में अब करंट लगने से होने वाली मौत के बाद भी 3 दिन में मुआवजा की राशि मिल जाएगी और परिवार वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा वह देखिए उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त से 8 सितंबर तक मनेगा गणपति उत्सव। मुजफ्फरपुर नगर में गणपति खाटू श्याम मंदिर से निकलेगी भव्य शोभा यात्रा भी। आपको बता दूं 31 अगस्त को गणपति स्थापना रहेगी, यानी कि गजानन विराजेंगे और 10 दिन तक पूरा मतलब गणपति जी का त्योहार रहता है। गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं हम सभी। घर से लेकर पांडाल मंदिरों तक में आपको गणपति की स्थापना देखने को मिलेगी। मंदिरों में विशेष सजावट भी होगी। 31 अगस्त को तो गणपति स्थापना होगी और ठीक इसके 10वें दिन यानी लगभग 9 तारीख को गणपति का विसर्जन रहेगा। आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों, मित्रों को गणेश चतुर्थी की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे गणेश चतुर्थी पर अगर आप भी अपने घर में गणपति जी की स्थापना करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मूर्ति में
गणेश जी के साथ चूहा भी जरूर होना चाहिए, और भी कई सारी बातें हैं। गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वगैरह वगैरह जानकारियां अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल DLS न्यूज पर आज दिन में मैं आपको एक और अलग से वीडियो डाल दूंगा, उस पर जरूर चेक कीजिएगा, है ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में भी गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। 20 फीट ऊंची प्रतिमाएं रहेंगी आकर्षण का केंद्र। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ के पहले सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया और कहा कि अब लोग पी सकेंगे साफ पानी। वाटर क्लिनिक के माध्यम से भिलाई की 10,000 की आबादी को आरओ युक्त वाटर की सुविधा मिल सकेगी। इस वाटर की क्लिनिक की क्षमता 25,000 लीटर पर डे है। झारखंड राज्य में स्वाइन फ्लू के 4 केस मिले और उसके बाद प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पर आ गया। स्वाइन फ्लू एक बार फिर से बढ़ रहा है, कई राज्यों में इसके मामले देखे जा रहे हैं, सो प्लीज सावधान रहिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि नशे के कारोबार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई से जुड़े। योगी सरकार का मकसद है कि यूपी को शराब और नशीले पदार्थों में मुक्त बनाया जाए, तो इसके लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस पहल से जुड़ने की अपील की है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सभी सब्जेक्ट्स में होगा प्रैक्टिकल। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर बड़ा बदलाव आ रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अब सारे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट का प्रावधान कर दिया। ज्यादा जानकारी आप बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। अच्छा यूपी में डायल 112 सेवा फिर से लॉन्च होगी और 5 मिनट में आपको मदद मिलेगी, चाहे आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी हेल्प चाहिए, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन में आपको कोई मदद चाहिए, सब तरह की सेवाएं जो आपात सेवाएं आपको 112 सेवा पर मिल जाएगी। अच्छा वहीं देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली बात दोस्तों, मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, उनकी बहन ने एक नसीहत दी है आज की युवा जनरेशन से कि बच्चों को टेक्नोलॉजी और गैजेट से दूर रखें, ये उनके डेवलपमेंट में बाधक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चों की परवरिश रियल वर्ल्ड में की जाए, ना कि वर्चुअल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड में बच्चों की परवरिश होती है, जब बड़े होते हैं बच्चे तो उनमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनका माइंड शार्प होता है, उनका दिमाग तेज होता है। लेकिन फोन में घुस जाने के बाद बच्चों का दिमाग और ज्यादा डम बनता जाता है, और इसीलिए जरा सोचिए, मार्क जकरबर्ग की बहन का ये स्टेटमेंट है, तो आपको भी अपने बच्चों को मोबाइल फोन से जितना हो सके दूर रखना चाहिए। अच्छा मैं देखिए इग्नू यूनिवर्सिटी में एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार और तारीख बढ़ाई गई। अब आप 9 सितंबर तक एडमिशन और रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में विरोध के बीच अदानी कंपनी ने 2 रुपए कम किया सेब का दाम, सरकार के आदेश को भी ठेंगा मिला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से मकान ध्वस्त होने पर 5 लाख रुपए मुआवजा देने की भी पैरवी की है। हालांकि अभी 1 लाख रुपए मिलते हैं मुआवजे के रूप में, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर जल्द ही 5 लाख रुपए किया जाएगा। ये कहना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। मतलब प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर मकान गिर जाता है ना, कई बार होता है ना बाढ़ वगैरह या भूकंप वगैरह से मकान ढह जाए, गिर जाए, तो ऐसी कंडीशन में सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। अब वह देखिए रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब कई सारे रेलवे स्टेशनों को नए सिरे से प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जाएगा, रीडेवलप किया जाएगा, कहने का मतलब जहां यात्रियों को एस्केलेटर और ई रिक्शा जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। फिलहाल इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की जा रही है। अच्छा राजधानी दिल्ली NCR के लोगों के लिए सावधानी भरी खबर आ रही है। अब इस शहर में अगर आप रॉन्ग साइड में ड्राइविंग करते हो तो आपको 10 गुना ज्यादा चालान देना पड़ेगा। यानी कि अभी हमारी चलने की लेफ्ट साइड होती है, राइट, लेकिन अगर आप राइट साइड की तरफ के रोड पर चल रहे हो ना, गलती से भी या जानबूझकर भी, तो अब आपका दिल्ली पुलिस 5500 रुपए का चालान काटेगी। पहले 500 550 रुपए था, लेकिन इसको बढ़ाकर 10 गुना ज्यादा कर दिया सीधा ही, है ना। तो इससे बढ़िया तो अपनी साइड में चलो तो बेहतर है। वह देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में नए साल 1 जनवरी 2023 में होगी NRI समिट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले कि अब भव्य कार्यक्रम रखकर बांटूंगा सरकारी नौकरियां। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर है, नीट एग्जाम में हाल ही में आपको पता होगा कई जगहों पर, कई एग्जाम सेंटर पर से ऐसे मामले सामने आए जहां एग्जाम देने गई लड़कियों के इनर वियर उतरवाए गए। तो NTA का कहना है कि ऐसी लड़कियों को एक बार फिर से एग्जाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि कई एग्जाम सेंटर पर इस तरह की हरकतों के बाद देश भर में बवाल मच गया। तो इस पर NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना कि इन स्टूडेंट्स के लिए नीट एग्जाम का आयोजन फिर से करेगा, है ना। और वह देखिए राजधानी दिल्ली में शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और कहा कि पढ़ाई के साथ सेना की तैयारी भी कर सकेंगे छात्र। अच्छा पंजाब जालंधर में कमर्शियल वाहनों की पासिंग का बैकलॉग होगा खत्म, रोडवेज के अधिकारी आज से संभालेंगे MVI का अतिरिक्त कार्यभार। वह देखिए राजस्थान में बारिश से गिरे और क्षतिग्रस्त हुए मकानों का सर्वे होगा और सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजा देगी, मदद देगी। राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से सभी जिलों में तहसीलदारों को यह आदेश जारी कर दिया कि सर्वे करें और पता लगाएं कि आखिर बारिश में किन लोगों के मकान ढह गए, क्या नुकसान हुआ, कितना कुछ, तो उस हिसाब से अब राजस्थान सरकार भी मुआवजा देगी, है ना। अच्छा वह देखिए अगला अपडेट खेल समाचार पर आ रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में भारत की शानदार जीत देखने को मिली है। हार्दिक पांड्या ने अंत में 6 जमाकर भारत को जीत दिलाई। एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और ये हम सभी इंडियंस के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी भी है। इसी बात पर अगर आप भी भारतीय हैं तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए हरियाणा सोनीपत
के खड़खोदा में मारुति का नया प्लांट लगाया गया। पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री खट्टर बोले कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। मंकी पॉक्स पर वैज्ञानिकों की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा आ रहा। कंबल और कॉफी मशीन में लंबे समय तक रह सकता है ये वायरस और इसीलिए लापरवाही ना बरतें। लंपी वायरस पर भी जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि पशुओं के लिए 20 लाख वैक्सीन की डोज भी मंगवाई गई। अच्छा, वहीं आधार कार्ड से जुड़े अब आपके काम आसान हो जाएंगे। उदय ने इस शहर में भी आधार सेवा केंद्र शुरू किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नया आधार सेवा केंद्र शुरू किया गया, जो कि मनोज सिनेमा हॉल के नजदीक खोला गया। वह देखिए, राजस्थान सरकार ने युवाओं और शहीदों के आश्रितों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इनके बारे में। बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा है। एचएसबीसी बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है और अब आपको एफडी की नई इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगी, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए, छत्तीसगढ़ में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गोपालपुर में 10 हेक्टेयर में बनेगा पहला फूड पार्क। प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी। अच्छा, दुनिया में देखिए पहली बार किसी राज्य ने पेट्रोल डीजल कारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ सिर्फ क्लीन एनर्जी कारें ही चलेगी, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे। कैलिफोर्निया में साल 2026 तक कुल वाहनों की बिक्री का 35% हिस्सा अब इलेक्ट्रिक ही होगा। अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया में यह फैसला लिया गया। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में कल रात को खेले गए मैच में भारत को जीत दिलाने का श्रेय सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी को जाता है? मैन ऑफ द मैच कौन बना? कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।